हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। मैं एक ही वीडियो के अंदर पूरा ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा और आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा व्हाट इज कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है और इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और थोड़ा स्टोरी को समझिए। कैलोरीमेट्री है क्या? तो ये बेसिकली कैलोरीमेट्री है हीट कितना गेन और लॉस हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैलोरीमेट्री। तो सबसे पहले हमें हीट के बारे में समझना पड़ेगा। व्हाट इज हीट? हमें इस हीट के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे कुछ और क्वांटिटीज जैसे वॉल्यूम, प्रेशर और भी जो क्वांटिटीज है उसके साथ और ये क्वांटिटी थोड़ा अलग है। जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, उसके बाद हम लोग बोले डेंसिटी, ये सब क्या है? रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ अ बॉडी। लेकिन हीट क्या है? हीट है ट्रांजिशन एनर्जी। मतलब हीट कब आता है? जब एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होता है तब हीट का बात आता है। मतलब हीट ट्रांजिशन हीट। तो हीट को हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी इन ट्रांजिशन। जैसे वॉल्यूम एक जगह का फिक्स्ड है, वॉल्यूम उस कंडीशन में फिक्स्ड है, लेकिन हीट अभी अगर किसी जगह में है तो हीट क्या है? जब ट्रांजिशन होगा, एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन होगा तब हीट का फ्लो आता है। तो हीट को हम लोग कह सकते हैं हीट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिशन। एनर्जी इन ट्रांजिशन, इसको हम लोग हीट के बारे में कह सकते हैं। हीट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिशन। अभी किसी बॉडी में कितना हीट गेन होगा या लूज होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है वो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। एक बॉडी में कितना हीट गेन और लॉस होगा, क्योंकि हीट तो हो सकता है, ट्रांजिशन मतलब गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है। मतलब यहाँ पर एक बॉडी में अगर किसी जगह पर यहाँ पर हीट है Q1, यहाँ पर हीट है Q2, तो यहाँ से यहाँ हीट फ्लो कर सकता है, यहाँ से यहाँ। अगर यहाँ से यहाँ हीट फ्लो करेगा तो इधर होगा हीट गेन, इधर होगा हीट लॉस, और रिवर्स भी वैसे होगा। तो हीट गेन और लॉस दो तरह से हो सकता है। तो यहाँ से हमें पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हमें जानना पड़ेगा फैक्टर्स affecting heat flow। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट फ्लो क्या है? तो नंबर 1 फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो किसी भी बॉडी का कितना हीट गेन होगा या लॉस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स राइज और फॉल इन टेम्परेचर। हीट gained or loss of a body is directly proportional to the rise of temperature। मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं, अगर हीट को हम लोग H से बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके साथ टेम्परेचर के बाद और क्या किसके ऊपर डिपेंड है? मास ऑफ द बॉडी। किसके ऊपर बच्चों? मास। एक बॉडी का कैसा मास होगा? तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं दैट इज H प्रोपोर्शनल टू M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इसके साथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द बॉडी। किसके साथ? मटेरियल। तो मटेरियल ऑफ द बॉडी मतलब कोई अगर इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा, कोई कंडक्टर है उसमें हीट एब्जॉर्ब होगा। तो कौन से टाइप का मटेरियल? तो हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। कौन सा टाइप का मटेरियल है उसका नेचर के ऊपर हीट फ्लो डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो अगर कंडक्टर है तो उसमें हीट फ्लो होगा, इंसुलेटर है उसमें हीट फ्लो नहीं होगा। तो हम लोग इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो H इक्वल्स टू S M डेल्टा T, या हम लोग इसको लिख सकते हैं H इक्वल्स टू M S डेल्टा T, जहां पर S इज ए कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है, S इज अ कांस्टेंट, इज एनी कांस्टेंट,
इस कांस्टेंट का नाम है स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। इसका नाम है स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। तो H इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, where m इज द मास ऑफ द बॉडी, S इज द स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T इज द राइज इन टेम्परेचर। समझे? अभी हमें स्पेसिफिक हीट के बारे में जानना पड़ेगा। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है, एम एस डेल्टा टी। एस टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट इज दिस, तो अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले हीट का यूनिट तो आप लोगों को पता ही होगा, व्हाट इज हीट यूनिट। तो हीट का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट वो मैं थोड़ा पहले बोल देता हूँ। तो यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट, तो सीजीएस में हीट का यूनिट है कैलोरी, शॉर्ट फॉर्म में CAL कैल, और एसआई में इसका यूनिट है जूल, और 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। ये है रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल। तो हीट का यूनिट आप लोग समझ गए। तो बेसिकली जितना भी हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग कैलोरी यूनिट यूज़ करते हैं इस चैप्टर में। जूल्स बहुत ही कम आता है, लेकिन आ सकता है। प्रिपेयर रहिए दोनों टाइप क्वेश्चन में, लेकिन ज़्यादातर कैलोरी का ऊपर ही क्वेश्चन आता है। जो जूल्स भी आ सकता है, कोई भी नहीं, फॉर्मूला तो सेम है। तो ये ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं H इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ से S इक्वल्स टू H बाई एम डेल्टा टी। तो अगर इफ m इक्वल्स टू 1, डेल्टा t इक्वल्स टू 1, देन S इक्वल्स टू H, देन S इक्वल्स टू H। तो यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या है? देखिए ये कंडीशन हम लोग इसका डिफाइन करेंगे। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए substance is the amount of heat क्या गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, gained और lost by a body of unit mass, body of unit mass। देख पा रहे हैं यूनिट मास पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इस लाइन को अच्छे से देखिए, पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर मतलब अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट बाय अ बॉडी ऑफ यूनिट मास पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये है स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट बाय ए बॉडी ऑफ यूनिट मास पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इसका यूनिट क्या है? तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या है? सीजीएस में इसकी यूनिट हो जाएगा। देखिए सीजीएस में हीट का यूनिट क्या है? कैलोरी। मास का यूनिट क्या है? ग्राम इनवर्स। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? डिग्री सी इनवर्स। तो ये है सीजीएस में। एसआई में इसका यूनिट क्या है? जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। यह है एसआई यूनिट, यह है सीजीएस यूनिट। तो दोनों यूनिट सिग्निफिकेंस सेम ही है। तो ये है हम लोग का स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस। और हम लोग यहाँ से और क्या आप लोगों को बोल सकता हूँ, यही मेन चीज़ है। एक चीज़ हम लोग बता के फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, थियोरेटिकल ज़्यादा है नहीं, कुछ की थ्योरी है, बाकी पूरा न्यूमेरिकल से पूरा चैप्टर है। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग जो करेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसा टाइप का न्यूमेरिकल्स आता है? मेनली हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हमें जानना पड़ेगा। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हमें ये जानना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द बॉडी। हीट लॉस्ट बाय ए बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय ए बॉडी। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। एक बॉडी में जितना हीट लॉस्ट होगा दूसरे बॉडी में उतना हीट गेन होगा। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, यहाँ पर एक बॉडी है ए, यहाँ पर एक बॉडी है बी, अगर इससे क्यू अमाउंट ऑफ हीट माइनस हुआ मतलब लॉस्ट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्यू गेन्ड होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यहाँ से जितना हीट लॉस्ट होगा वहाँ पर उतना हीट गेन होगा। यहाँ पर माइनस क्यू तो यहाँ पर प्लस क्यू, तो ऐसे करके हीट आपस में चेंज होता है। प्लस एच माइनस एच भी हो सकता है, सेम ही चीज़ है। तो ये है। तो अभी चलिए पूरा थ्योरी कंप्लीट इस चैप्टर का, अभी न्यूमेरिकल्स करते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊँ आप लोगों को, देखिए कैसा टाइप का क्वेश्चन है कराता हूँ। फाइंड एक क्वेश्चन, चलिए इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise temperature of water from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। रेस टेम्परेचर कितना वाटर का भी मैं मास बोलता हूँ ऑफ 10 ग्राम वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, और गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यह है वाटर का स्पेसिफिक हीट। तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला H इक्वल्स टू MS डेल्टा टी। हम लोग ये जानते हैं, मास बोल दिया है 10 ग्राम, वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या है 1, टेम्परेचर राइज कितना है 100 माइनस 0, सो 10 इंटू 100 दैट इज 1000 कैलोरी। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। अगर अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, या कितना वाटर, अगर मैं बोल दूं क्वेश्चन 2 20 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 10 ग्राम आयरन एट 10 डिग्री सेल्सियस, ये बोल दिया है। फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, जहाँ पर वाटर का स्पेसिफिक हीट हमें पता है क्या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन समझे। तो यहाँ पर बोला है हमारा 20 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में है, 10 ग्राम आयरन का साथ मिक्सड किया है 10 डिग्री सेल्सियस में, तो उसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं वाटर का टेम्परेचर 100 है और आयरन का 10, तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इधर यूज करेंगे। इधर हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हम लोग यूज करेंगे। मतलब हीट लॉस्ट बाय वाटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हीट गेन्ड बाय आयरन। यही तो फॉर्मूला है, हीट लॉस्ट बाय वाटर इक्वल्स हीट गेन्ड बाय आयरन। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना होगा, m वाटर S वाटर डेल्टा T इक्वल्स टू m आयरन S आयरन डेल्टा T। तो m वाटर कितना है 20 ग्राम, वाटर का स्पेसिफिक कितना है 1, डेल्टा T कितना है 100 से 10, सो 100 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, यही तो बोला है। आयरन का मास कितना बोला है 10 ग्राम, हमें स्पेसिफिक आयरन का निकालना है, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 10, यहाँ पर 100 माइनस 10 हो रहा है, मतलब हम इक्विलिब्रियम में हम लोग आना चाहेंगे, तो 100 माइनस 10 लॉस्ट और गेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा कितना टेम्परेचर राइज वाला है 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 ही तो हो रहा है ना बच्चों। तो यहाँ से हमें Fe का क्या आ जाएगा, दोनों साइड से हीट कैंसल्ड, क्या रहेगा 20/10, सो क्या जाएगा 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सो ये है आयरन का स्पेसिफिक हीट। तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आता है। तो देख पा रहे हैं ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। मैं वीडियो पॉज करके कुछ क्वेश्चन इधर नोट डाउन कर लेता, फिर हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 क्वेश्चन मैंने लिखा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इन व्हिच केस मोर हीट इज रिक्वायर्ड। तो 2 केस है, कहाँ पर ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा। फर्स्ट कंडीशन बोला है टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर रेस्ट फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं बोलूँ 1 kg वाटर को हम लोग 30 डिग्री से 100 डिग्री रेस करेंगे, तो H1 अगर बोलूँ तो H1 क्या है,
एम एस डेल्टा टी, एस मतलब एस डब्ल्यू, एम डेल डब्ल्यू, एम डब्ल्यू वाटर का मास कितना 1 kg, 1 kg मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पता है 1, टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है 30 to 100, तो 100 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 70 दैट इज 70,000 कैलोरी। तो फर्स्ट कंडीशन में कितना हीट रिलीज हुआ 70,000 कैलोरी। और सेकंड कंडीशन में क्या बोला टेम्परेचर ऑफ 3 kg आयरन रेस्ट फ्रॉम 30 डिग्री तो 230 डिग्री सेल्सियस। तो H2 कितना होगा एम एफ ई एस एफ ई डेल्टा टी। तो आयरन का मास क्या बोला 3 kg मतलब 3000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना है 0.12, टेम्परेचर राइज कितना है 230 माइनस 30 सो 3000 0.12 इंटू 200 तो क्या हो जाएगा 6 12 तो 72 1 2 3 2 3 72,000 कैलोरी। तो देखिए H1 था 7,000 कैलोरी और यह है 72,000 कैलोरी, तो कहाँ पर हीट ज़्यादा रिलीज हो रहा है सेकंड केस में। सो मोर हीट, तो हीट रिलीज्ड मोर इन सेकेंड केस, हीट रिलीज मोर इन सेकेंड केस। तो ये है हमारा फॉर्मूला, सेकेंड केस में हीट ज्यादा रिलीज होता है। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू मटेरियल्स, तो पहला वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन तो हो गया। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू मटेरियल्स बोला है 2:3, तो डेंसिटी का रेशियो बोला है 2/3 और स्पेसिफिक हीट का रेशियो बोला है S1S2 का रेशियो बोला है 0.12:0.09 ये बोला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 12/9, इसका मतलब क्या है 4/3। स्पेसिफिक हीट का रेशियो में मिल गया 4/3। फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्मल कैपेसिटीज पर यूनिट वॉल्यूम। तो थर्मल कैपेसिटी क्या है H इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर H/V करें तो M/V हो जाएगा, M/V क्या है रो एस डेल्टा टी। तो हमें करना पड़ेगा थर्मल कैपेसिटीज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको अगर मैं अभी बोलूँ C इक्वल्स टू H/V तो मेरे थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा C1/C2 क्या हो जाएगा रो 1 S1 डेल्टा टी बाई रो 2 S2 डेल्टा टी कैंसल्ड, सो रो 1 S1 बाई रो 2 S2। तो रो 1 बाई रो 2 क्या हो जाएगा हमें पता है 2/3, S1 बाई S2 क्या हो जाएगा 4/3। तो आंसर क्या है 8/9। तो रेशियो ऑफ थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया 8:9। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो समझ गए दोनों प्रॉब्लम। अभी मिटा के फिर अलग दोनों प्रॉब्लम में लिखता हूँ, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन है हम लोग करेंगे अभी। बोला केरोसिन लैंप रेडिएट्स सेम लाइट एज अ 15 वाट बल्ब। तो केरोसिन का लैंप है वो एक 15 वाट बल्ब जितना लाइट एमिट करता है उतना लाइट वो एमिट करता है। हाउ मच केरोसिन नीड्स टू बी बर्न इन 5 आवर टू कीप द लैंप ऑन। तो 5 आवर के लिए कितना केरोसिन चाहिए इफ ओनली 60% ऑफ हीट चेंजेस टू लाइट एनर्जी। ठीक है, तो हमें चाहिए 5 घंटा केरोसिन लैंप चलेगा तो कितना अमाउंट ऑफ केरोसिन चाहिए, कितना लीटर ऑफ केरोसिन या कितना ग्राम ऑफ केरोसिन हमें चाहिए। तो 1 ग्राम ऑफ केरोसिन प्रोड्यूसेस 45,000 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी। तो हमें पता नहीं कितना चाहिए, तो हम पकड़ लेते हैं लेट x ग्राम ऑफ केरोसिन इज टू बी बॉन्ड, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं। तो x ग्राम ऑफ केरोसिन इज टू बी बॉन्ड। तो अगर हम लोग करेंगे तो बोले हैं 1 ग्राम केरोसिन करता है 45,000 जूल ऑफ एनर्जी। तो टोटल हीट एनर्जी कितना होगा, टोटल हीट कितना प्रोड्यूस होगा 1 ग्राम के लिए 45,000 जूल, तो 1 ग्राम के लिए 45,000 एक्स जूल्स, इतना हीट प्रोड्यूस होगा 45,000 एक्स जूल 1 ग्राम के लिए। तो ये है इसका 60% क्या करेगा, इसका हाउ मच केरोसिन नीड्स टू बी बर्न इन 5 आवर टू कीप द लैम्प इफ ओनली 60% ऑफ हीट चेंजेस टू लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी के लिए हीट रिक्वायर्ड कितना है, तो इसका 60%, तो 45,000 एक्स इंटू 60%, तो क्या होगा देख लीजिए। तो 4500 इंटू 6x इतना जूल्स हमें चाहिए, 4500 इंटू 6x जूल्स। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है कितना टाइम के लिए 5 आवर। तो पावर कितना जनरेट होगा, तो पावर जनरेटेड कितना होगा, पावर जनरेटेड क्या हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम 5 आवर, लेकिन आवर में नहीं हम लोग किसमें करेंगे सेकंड में। तो 60 इंटू 60
तो 6 6 कैंसल्ड, तो क्या बचेगा 5 × 9 = 45, 3 2 = 3 3। सो अल्टीमेटली 3/2x इतना वाट्स बच रहा है, इतना वाट्स पावर हो रहा है। तो बोला यही अमाउंट कितना x से इक्वल होगा 15 वाट बल्ब से। तो हमारे पास गिवन क्या है 3/2x = 15 वाट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इधर दिया है 15 वाट, तो यहाँ से x क्या होगा 15 × 2/3, तो 3 × 5 दैट इज 10 ग्राम केरोसिन इज टू बी बर्न्ड। तो आंसर क्या है, कितना अमाउंट ऑफ केरोसिन 10 ग्राम केरोसिन। तो x क्या निकल गया 10 ग्राम। तो 10 ग्राम केरोसिन इट्स नीड्स टू बी बर्न्ड। तो पहला वाला का आंसर हो गया। अब हम लोग सेकेंड वाला करते हैं। 40 ग्राम वाटर 12 डिग्री सेल्सियस केप्ट इन अ कंटेनर, व्हेन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री C इज एडेड टू इट, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर बिकम्स 46 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो एक कंटेनर के अंदर वाटर है, तो इसके अंदर 40 ग्राम वाटर है 12 डिग्री सेल्सियस में। तो इस वाटर को जब 50 ग्राम और वाटर ऐड किया जाता है, 50 ग्राम वाटर यहाँ से ऐड किया जाएगा, 50 ग्राम वाटर कितना में 80 डिग्री सेल्सियस में, तो दोनों को मिला के फाइनल टेम्परेचर बन जाता है 46 डिग्री C, ये बन जाता है। तो फाइंड द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, हमें थर्मल कैपेसिटी, इस कंटेनर का थर्मल कैपेसिटी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन्ड। तो अगर मैं बोल दूं क्या होगा हीट गेन्ड बाय कंटेनर एंड वाटर, क्या हो जाएगा H1 इक्वल्स टू, वाटर के लिए कितना होगा, वाटर था हमारा 40 ग्राम वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, डेल्टा टी टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर है हमारा 46, इनिशियल कितना था 12, तो 46 - 12, ये था किसके लिए, वाटर के लिए। और कंटेनर के लिए क्या होगा, कंटेनर का मास अगर मैं बोलूँ m, कंटेनर का स्पेसिफिक हीट अगर S, और टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है 46 से 12, सो 46 - 12, तो क्या हो रहा है 46 - 12 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 34 प्लस ms इंटू 34। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस ms इंटू 34, ये क्या हो गया H1। तो ये हमें H1 मिल गया, और क्या चाहिए हमें, और अगर नाउ हीट, ये जो 50 ग्राम वाटर है, तो हीट लॉस्ट बाय द नेक्स्ट वाटर, वो क्या हो जाएगा H2 इक्वल्स टू, मास कितना बोला है 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, और टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है 80 से 46, तो 80 डिग्री माइनस 46, तो क्या हो जाएगा 50, 46 86, तो क्या होगा 4, और यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं 4 और 34, तो इसका इतना कैलोरी था, यहाँ पर इतना कैलोरी है। तो हमें पता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हमें क्या पता है बच्चों, H1 इक्वल्स टू H2, सो 40 प्लस ms इंटू 34 इक्वल्स टू 50 इंटू 34, तो यहाँ से क्या होगा ms इक्वल्स टू 50 माइनस 40 दैट इज 10, ms को हम लोग बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। तो ये क्या हो जाएगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, सो थर्मल कैपेसिटी आंसर क्या हो जाएगा 10 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ms को ही हम लोग बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। तो हमारे पास आ चुका है थर्मल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर 10 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे प्रॉब्लम्स करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कैसे हम लोग इसका प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे। कैलोरीमेट्री एकदम इजी टॉपिक है, मैं तो बोल ही दे रहा हूँ एकदम इजी टॉपिक है। जितना आप इसके ऊपर एफर्ट लगाएंगे उतना इजीली आप लोग कर पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप यू ऑल द बेस्ट। आज तो शायद साल का लास्ट दिन है 31 दिसंबर, तो लास्ट दिन अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके लिए बहुत सारा शुभकामनाएं, मैनी मैनी हैप्पी कंग्रेचुलेशंस फॉर द हैप्पी न्यू ईयर। इस पूरे साल में बहुत अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिए। और यहाँ से मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्या मैं व्यूज़ के लिए पढ़ता हूँ? आंसर है नहीं। मेरा पढ़ाना एक पैशन है, कोई देखे ना देखे, एक बच्चा भी अगर देख के उसका लाइफ में कुछ अचीव कर पाए तो भी मैं समझूंगा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मिशन सक्सेसफुल हुआ। मैं व्यूज़ के लिए कभी नहीं पढ़ाता, पढ़ाना मेरा एक पैशन है, इसलिए पढ़ाता हूँ। मैं जहाँ से आता हूँ
मतलब ये सिर्फ मैं व्यूज़ के लिए यूट्यूब से ये करूँगा और नहीं, मैं चाहता हूँ क्वालिटी एजुकेशन आपके पास पहुँचे और बिना पूरा एकदम मतलब जितना मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ, मैं जितना जानता हूँ आप लोगों को उतना दूँ। तो मैं व्यूज़ के लिए नहीं पढ़ता हूँ। कभी कभी देखता हूँ बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम में, सर आप तो रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं, आपका व्यूज़ नहीं आता, आप क्यों करा रहे हैं ऐसे एफर्ट, आप पर्सनली क्यों कोचिंग नहीं दे रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पर्सनली कोचिंग देने से मैं कितना जन को पढ़ सकता हूँ, 5 जन, 10 जन, 20 जन, बहुत मैक्सिमम 50 जन। लेकिन यहाँ पर मैं एक ओपन प्लेटफॉर्म में फ्री में आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आप सभी लोग अगर मेरा वीडियोस देखेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए देखते हैं, व्यूज़ के लिए तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ। तो चलिए बहुत ज़्यादा हो गया बातचीत, यही मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट विशेस करूँगा और आज क्लास यहाँ पर एंड करूँगा। थैंक यू।